गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है होमोजेनिटी ऑफ टाइम। देखिए पहले बच्चों, टाइम ट्रांसलेशनल सिमेट्री जो हमारी जो पहले की जो दो सिमेट्री हमने पढ़ी है उससे अलग है। हमारा टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो हमारा स्टेशनरी प्रिंसिपल था उस पर। और दूसरी बात डियर स्टूडेंट, टू वेरी टी makes no sense. We can vary q, we can vary q dot, but t cannot be varied at our will. यहाँ पर जो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन है वो एक दूसरे तरीके का है। पहले जो दो सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे हुए उनमें हमने अपनी मर्जी से q का वैल्यू चेंज किया उसी सिस्टम के लिए, परंतु यहाँ पर t वेरी करने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस का। उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो एक्सपेरिमेंट आज आप आज करें या एक साल बाद करें या एक महीने बाद करें, प्रोवाइडेड द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर सेम एंड द एक्सटर्नल conditions are also same if the results of the experiment depends on the external conditions. means time पर हमारे फिजिकल लॉज डिपेंड नहीं करते, इसे हम टाइम का होमोजेनियस नेचर कहते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हमारे फिजिक्स की, तो हमारा जो लैग्रांजियन है एल, ये टाइम पर तीन तरीके से डिपेंड कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट, एल डिपेंड्स ऑन टी बाय, पहला तरीका हमारा बाय क्यू, दूसरा बाय क्यू डॉट, और तीसरा वो डायरेक्ट टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लैग्रांजियन, अगर थोड़ा समझना आप बात को, अगर लैग्रांजियन टी पर डिपेंड करता है थ्रू दिस और थ्रू दिस, इसको नहीं, तब हम कहेंगे कि हमारा जो लैग्रांजियन है वो टाइम ट्रांसलेशनल इनवेरियंस है, और उस केस में टोटल एनर्जी कंजर्व होगी हमारा जो सिस्टम जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी। और अगर टाइम पर ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, इसमें हम मैथमेटिकल एक वर्ड यूज करेंगे अभी, तो इन दिस केस अगर ये L तीनों तरह से इस पर डिपेंड कर रहा है तो फिर हमारा जो सिस्टम जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसका टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो पहले बच्चों, जो मैथमेटिकल जो वर्ड है वो है हमारा इफ L डज नॉट डिपेंड ऑन T एक्सप्लिसिटली, ये लाइन आप थोड़ा ध्यान रखें कि अगर L T पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व है उस सिस्टम की जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए पहले बच्चों, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और इस सिंपल पेंडुलम को हमने एक इनिशियली एक एंगल दे करके इसको हमने SHM के लिए छोड़ दिया। नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पर एक इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट होती है हमारी कि L इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके साथ साथ हमारे पास यहां जो G की वैल्यू है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट। प्यारे बच्चों, हमारा जो लैग्रांजियन होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, आप सबने जो एग्जाम्पल मैंने कराया था वो आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl इंटू 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट, यहां पर अभी L डिपेंड कर रहा है T पर, परंतु वो थीटा और थीटा डॉट के थ्रू वो T पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो L है इज अ फंक्शन ऑफ
टी इम्प्लिसिटली, प्यारे बच्चों अगर देखो एल टी पे तो डिपेंड करेगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वो थीटा और थीटा डॉट के थ्रू टी पर डिपेंड करता है तो हम कहेंगे कि एल इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम एंड इन दिस केस आवर टाइम इज होमोजीनियस, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। यानी आप कंफ्यूज नहीं होना कि एल अगर टाइम पे डिपेंड नहीं किया तो एनर्जी कंजर्व है, एल तो टाइम पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमारा एल टी पर डायरेक्ट डिपेंड करता है, यानी इफ एल इज ए फंक्शन ऑफ टी एक्सप्लिसिटली, then our homogeneity of time does not apply, okay? अब ये दोनों को कैसे समझेंगे आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हमने जो ये स्ट्रिंग यहां पर कंसीडर की है ये रबर की बनी हुई है, ठीक है। अगर ये रबर की बनी हुई है तो जब ये स्ट्रिंग ऐसे घूमेगी, यहां से बोब यहां जाएगा तो इसकी लेंथ चेंज होगी, और लेंथ चेंज होगी तो हम कहेंगे कि दिस लेंथ इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि एल जो है एक्सप्लिसिटली टी पर डिपेंड करता है एंड आवर कंजर्वेशन रूल वोलेट्स आवर होमोजेनिटी ऑफ टाइम ब्रेक्स फॉर दैट सिस्टम, जो हम जिस सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों यहां पर जो डिपेंडेंस है टाइम का वो किस प्रकार से है, L वेरी कर रहा है थीटा के साथ, या L इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड L इज ए फंक्शन ऑफ थीटा डॉट, बिकॉज थीटा एंड थीटा डॉट आर द फंक्शन ऑफ टाइम। विद टाइम थीटा डॉट चेंज हो रहा है, विद टाइम थीटा चेंज हो रहा है तो L चेंज हो रहा है, हम कहेंगे L इज ए फंक्शन ऑफ टाइम इम्प्लिसिटली एंड इन दिस केस आवर टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। एंड इफ L डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन T, जिसका मैंने एक तरीका बताया कि अगर हमारा अब ये दो कारण से हो सकता है, L इज अ फंक्शन ऑफ T, पहला कारण हो सकता है कि आपका जो कंस्टेंट है वो टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम डिपेंडेंट कंस्टेंट। दूसरा हो सकता है आपका कि जो आपका पोटेंशियल है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो पोटेंशियल एनर्जी अगर टाइम का फंक्शन है तो भी हमारा L T पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, L एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा T का। इस केस में हमने G का वैल्यू कांस्टेंट लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। सपोज अगर ये G भी T के साथ चेंज हो या L T के साथ चेंज हो, इनमें से कोई सा भी T के साथ चेंज हो या दोनों, तो हम कहेंगे L डिपेंड्स ऑन T एंड होमोजेनिटी ऑफ टाइम इज नॉट अप्लाइड इन दिस केस। तो ये बात का ध्यान रहे, आप सीधे ना बोलें कभी भी कि अगर L T पे डिपेंड नहीं करता तो एनर्जी विल बी कंजर्व। L T पे डिपेंड करेगा, बात है कि वो किस मोड से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर वो इस मोड से डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी विल बी कंजर्व, अगर वो इस मोड से डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरा जो L है ये तीनों पर ही डिपेंड कर रहा है, देन द वेरिएशन इन L विद रिस्पेक्ट टू T विल बी गिवन बाय summing over J curly L by curly Qj dQj by dt plus summing over J curly L by curly Qj dot and d by dt of Qj dot plus curly L by curly T। तो हमने मान लिया कि L is a function of T directly as well as indirectly और explicitly as well as implicitly। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो सबसे पहले अब हमारा L QJ यहां मैं लिख सकता हूं L इज ए फंक्शन ऑफ Q डॉट एंड T, ये हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये जनरलाइज वेलोसिटी है, इट्स टाइम। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू QJ इसका डेरिवेटिव किया, फिर QJ इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सो इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव किया। एंड डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही हमने QJ डॉट के साथ और L के साथ किया। नाउ हमारी जो
ये जो इक्वेशन है इसमें हम आइलर लैग्रांज इक्वेशन यूज करेंगे। आपको मालूम है कि करली एल बाय करली क्यू जे बराबर होता है समिंग ओवर जे डी बाई डी टी ऑफ करली एल बाय करली क्यू जे डॉट के। ये इसका वैल्यू मैंने यहाँ रखा है और साथ में हमारा है डी क्यू जे बाई डी टी प्लस समिंग ओवर जे करली एल बाय करली क्यू जे डॉट डी क्यू जे डॉट डी टी प्लस करली एल बाय करली टी। नाउ these two terms can be written as by using the product rule in differentiation d by dt of qj dot curly L by curly qj dot plus curly L by curly t। अब आप इस पे अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आप देखेंगे हम क्या करते हैं, वन फंक्शन एज इट इज, आप देखेंगे दिस इज एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मैं थोड़ा इसमें आगे पीछे भूल गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दिस वन इज एज इट इज डी क्यू जे बाई डी टी विच इज नथिंग बट क्यू जे डॉट, सो दिस वन इज एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो आप देख रहे हैं टाइम डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन, प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन इज एज इट इज करली एल बाई करली क्यू जे डॉट एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू जे डॉट विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू जे डॉट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डी एल बाय डी टी। प्यारे बच्चों इसको अब हम ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, डी एल बाई डी टी को उधर ले जाते हैं, तो अपने पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में करली एल बाय करली टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ समेशन ओवर जे क्यू जे डॉट करली एल बाय करली क्यू जे डॉट माइनस लग्रांजियन। जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो डी बाई डी टी है इसमें, इसमें भी डी बाई डी टी है, तो डी बाई डी टी को हमने बाहर ले लिया बिकॉज दिस ऑपरेटर हैज प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। एंड यस स्टूडेंट समेशन यहाँ था, अब इट डज नॉट इफेक्ट कि पहले आप समिंग ये ऑपरेशन लगाते हैं कि ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो मैं इसको आगे ले गया। और प्यारे बच्चों अब हम जो हमारा डी एल करली एल बाई करली टी था इसको हम इधर ले आए। नाउ डियर स्टूडेंट करली एल बाय करली टी इक्वल्स डी बाय डी टी एंड दिस क्वांटिटी इन द पैरेंथेसिस इज रिप्लेस्ड विद एच। हम इसको एच कह देते हैं, इस क्वांटिटी को से इट्स एच। हेयर एच इज नोन एज एनर्जी फंक्शन। अब देखिए बच्चों, अब हम इन दोनों केसेस पे आएंगे। अगर हमारा L इन तीनों पे डिपेंड करता है तो ये हमारे पास आ गया। अगर हमारा L इस तरह का है कि वो सिर्फ थीटा और थीटा डॉट पे डिपेंड करता है और वो आगे टाइम पे डिपेंड करते हैं, प्यारे बच्चों अगर हमारा L इंप्लिसिटली डिपेंड करता है तो दिस फैक्टर विल बी जीरो। ठीक है, सो इफ L इज ए फंक्शन ऑफ t, f इज एन implicit फंक्शन ऑफ t, ये ठीक रहेगा लाइन, देन dh बाय dt इक्वल्स जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया। और अगर प्यारे बच्चों dh बाय dt इज इक्वल टू जीरो हो गया, इट मीन्स h इज कॉन्स्टेंट, h कॉन्स्टेंट रहेगा। ध्यान रहे हमने h को एनर्जी नहीं कहा है, हमने कहा इसको एनर्जी फंक्शन। अब h क्या रहेगा वो थोड़ा समझने की चीज है। अगर हमारा v सिर्फ पोजीशन का फंक्शन है, थोड़ा समझिएगा, इफ v इज अ फंक्शन ऑफ q ओनली एंड आवर सिस्टम इज क्लोज्ड, देयर इज नो एनी आउटर इंटरफेरेंस और देयर इज नो एनी इंटरेक्शन विद द आउटर सिस्टम ऑफ आवर सिस्टम, इन दैट केस h इज एनर्जी। अगर बाहर का इंटरेक्शन हुआ तो फिर हमारा जो h होगा दैट विल नॉट बी एनर्जी। तो ये बात हमें थोड़ा समझनी है कि ये दो कंडीशंस हमने लगाई। अगर v हमारा सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है
और उसके साथ साथ हमारा सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है, यानी देयर इज नो एनी टाइप ऑफ आउटर डिस्टर्बेंस, देयर इज नो एनी परटर्बिंग फोर्स प्रेजेंट इन आवर सिस्टम, देन H इज एनर्जी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक हम बिल्कुल फैमिलियर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने पहले भी इसको देखा है, इट्स अ स्प्रिंग मास फंक्शन, स्प्रिंग मास सिस्टम। We have a elastic spring, perfectly elastic spring, having spring constant K and a mass placed on a horizontal frictionless surface, and this mass is executing simple harmonic motion, and the Lagrangian will be kinetic energy, which is half m x dot square minus the potential energy half k x square. Now the quantity h जो हमारे पास अभी थी, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब एक ही हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो जे का कोई जरूरत नहीं है, क्यू जे डॉट मीन्स हमारा यहाँ पर जो क्यू जे डॉट है वो हमारा एक्स डॉट है, करली एल बाई करली क्यू जे डॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास आएगा एम एक्स डॉट, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, ये तो जीरो आएगा डेरिवेटिव, इसका आएगा एम एक्स डॉट माइनस एल हमारा क्या है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, देन एच विल बी, इसको हम सोल्व करेंगे, दैट विल बी हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज आवर टोटल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों ये देखिएगा कि हमारा जो H है इट कम्स आउट टू बी टोटल एनर्जी एंड दिस H इज कॉन्स्टेंट। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा जो सिमिट्री है टूटता कब है, तो मैंने बताया ये तब टूटता है जब आपका L ये जो है लैग्रांजियन जो है डायरेक्ट T के ऊपर इसका फंक्शन हो, और इसका फंक्शन होने के लिए क्या कहा हमने, टाइम डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट हो या हमारा जो V है वो T का फंक्शन हो। देखिए कैसे होगा V T का फंक्शन, V में अब जो ये हम टर्म देख रहे हैं K विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट, मान लो हमारे पास जो स्प्रिंग हमने यूज किया है वो एक ऐसे मटेरियल का है जो जिसका जो इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होते हैं इनके यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस जो हमने पढ़े हैं वो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं इसकी फंक्शनिंग के कारण। मान लो ये दो बार ऐसे हुआ, ऐसे चम किया, फिर इस स्प्रिंग का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया। सो इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब इसका के चेंज हो गया। सो एज इट गोज टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस continuously decrease or increase, we don't care about it, but with time k is changing. So if k becomes the function of t, in that case आप इसको जीरो नहीं रख सकते, करली एल बाई करली टी जीरो नहीं होगा, और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो मैं इसको जीरो नहीं कर सकता, और हम इसको जीरो नहीं कर सकते तो फिर h को हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, और अगर हम h को कांस्टेंट नहीं कह सकते तो हम क्या कहेंगे कि आवर टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो होमोजेनिटी ऑफ टाइम है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ लैग्रांजियन की टर्म में ये नहीं कहना कि अगर लैग्रांजियन टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो हमारा एनर्जी कंजर्व रहेगा, ऐसा नहीं बोलना। हाँ, इसमें एक और हम थोड़ा इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि अगर हम सिस्टम का थोड़ा हम अपना कंसिडरेशन अगर बढ़ा दें, ठीक है, कंसिडरेशन बढ़ाने का मतलब है कि ओवर द टाइम जब इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर विल बी सम अपीयरेंस ऑफ हीट इन दिस स्प्रिंग, क्योंकि जब इस के की वैल्यू चेंज होगी तो कहीं ना कहीं तो हमारी एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो मान लीजिए अगर के यहां पर अपनी ये जो स्प्रिंग यहां पर अगर हमारी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर रहा है तो वो जो एनर्जी जो अपनी वो लूज कर रहा है, अपनी जो प्रॉपर्टी जो लूज कर रहा है इलास्टिसिटी की, वहां पर उसके अंदर जो हमारी ये जो एनर्जी की टर्म्स है इसका कुछ हिस्सा यहां हीट के रूप में अपीयर होगा। तो अगर आप इसमें हीट की टर्म और जोड़ देते हैं देन द टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। तो ये बात भी हमने ध्यान में रखनी है कि अगर हम जिस सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं अगर उसको हम बढ़ा देते हैं और हमारा स्पैन उसमें बढ़ा देते हैं तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।